हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ चैप्टर 3 तंतारा वामीरो स्पर्श पाठ का गद्यखंड का ये पाठ है। और इसमें दो युवाओं की कहानी है कि एक तंतारा था और एक वामीरो। अब ये तंतारा और वामीरो एक द्वीप समूह पे रहते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले ये पूरा द्वीप समूह एक ही था, कार निकोबार। उनकी कथा के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हुआ है, और वो कैसे डिवाइड हुआ है वो हम इस कहानी में आपको बताएंगे। तो इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। और मैं आपको बता दूं कि आपको सभी पाठ के लेखक और कवियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल में आ सकते हैं बेटा आपके। तो अब आगे हम कहानी को लेकर चलते हैं कि तांतारा का विलक्षण व्यक्तित्व। विलक्षण माने अद्भुत। वो अद्भुत पर्सनैलिटी था तांतारा। व्यक्तित्व माने पर्सनैलिटी। तो गांव में तांतारा नाम का सुंदर और बलिष्ठ युवक था, इसलिए गांव में सब उसका आदर करते थे। तांतारा सदैव अपने साथ एक लकड़ी की तलवार रखता था। यद्यपि कभी किसी ने उसे तलवार चलाते हुए नहीं देखा, लेकिन माना जाता था कि उसकी तलवार में दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति माने वो बहुत बलवान था और सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो जो भी किसी पे मुसीबत आती थी वो फट से उसको जाकर सोल्व कर देता था। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि इसके पास जो ये लकड़ी की तलवार है, इसमें किसी देवी ने शक्ति डाल रखी है। इसको दैवीय शक्ति कहते हैं। अच्छा, फिर तंतारा वामीरो की पहली मुलाकात। एक शाम जब तंतारा समुद्र के किनारे बैठा विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे किसी ने मधुर गीत गाने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब वो बैठा था और समुद्र के किनारे ऐसे ही जाकर बैठ गया, तो उसे एक बहुत ही सुंदर गीत की आवाज़ आई। तंतारा मंत्रमुग्ध सा आवाज़ की दिशा में बढ़ता गया। वहाँ एक युवती गीत गा रही थी। तंतारा उसे निहारने लगा। निहारने माने देखने लगा। तभी समुद्र की तेज लहर द्वारा अचानक भीगने पर वह युवती हड़बड़ा गई और शांत हो गई। इसका मतलब ये है कि अचानक से समुद्र की किनारे पर वो गाती हुई घूम रही थी। अचानक से एक लहर आई और उसके ऊपर छींटे लगे पानी के, तो वो चुप हो गई, शांत हो गई। तब तंतारा ने उस युवती से गाना अधूरा छोड़ने का कारण पूछा, तो वह युवती अपने सामने सुंदर युवक को देख आश्चर्यचकित रह गई। मतलब वो अपने गीत में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि कोई तेरे गाने को यहाँ सुन रहा है। तो अचानक जब गाना बंद हुआ तो वामीरो जो था, वो तांतारा जो था, वो उस बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर मतलब डूब गया उसके गाने में। अचानक गाना बंद हुआ तो उसने पूछा, आपने गाना क्यों रोक दिया। अब वो लड़की कहती है, वामीरो उसका नाम है, कि आप कौन है मुझे ये पूछने वाले कि मैंने अपना गाना क्यों रोक दिया। फिर भी उसने बनावटी क्रोध करते हुए पूछा कि तुम कौन हो, मेरा गाना छिपकर क्यों सुन रहे हो। लेकिन तंतारा उसके बार बार पूरा न करने के बारे में ही पूछता रहा, जिससे वह चिढ़ गई। वो बार बार ये कहता रहा कि अपना गाना पूरा करो। तो उसे झुंझलाहट हो गई लड़की को, वामीरो को। जब युवती जाने लगी तो तंतारा को लगा कि किसी ने उसके कान में रस घोल दिया। तंतारा ने अपना नाम बताते हुए कल उसी स्थान पर वामीरो से फिर आने का अनुरोध किया। अब तंतारा ने उस लड़की से बोला, वामीरो से, कि मेरा नाम तंतारा है और आप कल इसी समय फिर आना और फिर गीत गाना। वामीरो के मन में तंतारा के प्रति आकर्षण। अब वो लड़की जो है, वो उनके यहाँ परंपरा थी कि जिस गांव की लड़की होती है उसी गांव में शादी करनी होती है। तो इसलिए उन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि आप किसी दूसरे बाहरी युवक से बातचीत नहीं करेंगी। लेकिन उसे बार बार उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और वो ना चाहते हुए भी अगले दिन वहीं समुद्र के किनारे उसी समय पर पहुंच गई। वामीरो ने तांतारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। वह तांतारा के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित थी।
लेकिन दूसरी तरफ वह सोचने लगी कि उसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि दूसरे गांव के युवक के साथ विवाह संबंध रीति रिवाज के विरुद्ध है। लेकिन बार बार तंतारा का चेहरा उसके सामने आ जाता था। तंतारा की बेचैनी। अगले दिन तंतारा शाम होने से काफ़ी पहले ही वामीरो के से मिलने लपाती गांव में उसी समुद्र के किनारे पहुंच वामीरो का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। अब आपको ये याद रखना है कि वामीरो के गांव का नाम लपाती था। ये वाले क्वेश्चन अगर पैराग्राफ आ जाता ना, पठित गद्यांश, सीन, पैसेज, तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लपाती गांव याद रखना आप। कभी उसे लगता कि शायद वह नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इंतजार करता रहा। तब बचते छिपाते वामीरो को आता देख तंतारा खुश हो गया। उधर वामीरो को भी उससे मिलने की बेचैनी थी और ना चाहते हुए भी वह उससे मिलने आ गई। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। लपाती गांव के कुछ युवकों को उनके प्रेम की भनक लग गई और तेजी से बात पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन घर वालों द्वारा समझाए जाने के बाद भी वे दोनों मिलते रहे। मतलब घर वालों ने कहा कि तुम्हें नहीं मिलना है, तुम्हारी शादी संभव नहीं है, फिर भी वो नहीं माने और आपस में ऐसे ही मिलते रहे। तंतारा का अपमान। पास के पशु पर्व में पशुओं और युवकों के शक्ति प्रदर्शन का आयोजन था, लेकिन तंतारा की निगाहें वामीरो को ढूंढ रही थी। अब क्या था कि उस गांव में एक मेला लगता था जहां पशुओं को बेचा खरीदा जाता था और उसमें सब लोग आते थे। तो तंतारा बार बार ये देख रहा था कि शायद वामीरो भी यहाँ पर आएगी। तभी पेड़ों के झुरमुट से तंतारा की नज़र वामीरो पर पड़ी। वामीरो तंतारा को देखकर रोने लगी, जिससे तंतारा भावुक हो गया। वामीरो की आवाज़ सुन उसकी माँ व गांव वाले आ गए और तंतारा का अपमान करने लगे। गुस्से में तंतारा ने अपनी लकड़ी की तलवार पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दी और लकीर बनाता हुआ वह दूर तक चला गया। अब क्या होता है कि वामीरो को रोक लिया गया कि तुम मेले में नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी वो मन नहीं माना उसका और वो छुपते छुपाते मेले में पहुंच गई। मेले में झुरमुट के पीछे से वामीरो ने उसको देखा। तो जब उसके घर वालों ने उसको मना किया कि आप इससे बातें नहीं करोगी, तो तंतारा को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत ज़ोर से तलवार, अपनी वो लकड़ी की जो तलवार थी, ज़मीन में गाड़ दी। अब क्या होता है कि धरती फटने लगी। वो बोला था ना कि सब लोग मानते थे कि तलवार में अद्भुत शक्ति है, तो उसकी तलवार से धरती दो टुकड़ों में बंट गई। एक तरफ तंतारा दूर भागता जा रहा था क्योंकि धरती खिसक रही थी, समुद्र में विलीन हो रही थी, और दूसरी तरफ वामीरो तंतारा तंतारा पुकार रही थी। उसने छलांग लगाकर दूसरी तरफ आने का प्रयास किया, लेकिन वह समुद्र की ओर फिसलने लगा। अब क्या था कि जब तंतारा ने देखा कि मैं इस धरती के टुकड़े के साथ बहा जा रहा हूँ, तो वो कूदकर उस दूसरे टुकड़े पर आना चाहता था, लेकिन वो नहीं आ सका और वहीं समुद्र में डूब गया। ये देखकर वामीरो देख रही थी और अकेली खड़ी रही, और उसके दिमाग पर ऐसा झटका लगा कि वो फिर पागल हो गई और वो सारा दिन तंतारा तंतारा करके इधर उधर घूमने लगी। तंतारा वामीरो के कारण रूढ़ी का अंत। रूढ़ी माने जो पुराने रीति रिवाज होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता समाज को, उसको रूढ़ी कहते हैं। तो उनको ख़त्म करने का निश्चय किया गया, ये देखकर कि तंतारा और वामीरो की अगर शादी हो जाती तो कोई गलत भी नहीं था, और अब इन दो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इस रूढ़ी के कारण कि उसी गांव में विवाह होना अनिवार्य है। तो निकोबार वासियों ने इसके बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध होने लगे। आज उनकी प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबार वासियों की मान्यता है कि तंतारा की तलवार से टूटा वह द्वीप का टुकड़ा लिटिल अंडमान है, जो निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि निकोबार से जो धरती का टुकड़ा तंतारा की तलवार के कारण अलग हुआ था, उसका नाम पड़ा अंडमान,
और वो निकोबार से 96 किलोमीटर तक दूर होता चला गया। ये भी प्रश्न आ जाता है कि अंडमान निकोबार से कितनी दूर है, यानी 96 किलोमीटर। तो ये जो रूढ़ियाँ होती हैं, रूढ़ियों को इसी कारण से ख़त्म कर दिया जाता है यदि उनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही मार्मिक सी कहानी थी। मार्मिक माने मन को दुखी करने वाली। तो इससे इस पाठ से यही समझ में आता है कि पुरानी रूढ़ी रीति रिवाज ख़त्म कर देने चाहिए अगर वो सभ्यता को या समाज के लोगों को दुख दे रहे हैं, और नए रीति रिवाज और परंपराएं अपनानी चाहिए। ये पाठ है तांतारा वामीरो, और ये एक लोक कथा है। लोक कथा माने गांव-गांव में सुनाई जाने वाली कहानियाँ। थैंक यू।